नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम यस बैंक का डिस्कशन करेंगे। यस बैंक ने अपने क्वार्टर 1 FY25 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो आज के वीडियो में हम इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके करंट लेवल्स पे वैल्यूएशंस को भी देखेंगे कि अभी इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं, और साथ ही साथ हम इसके चार्ट को भी डिस्कस करेंगे, उस पर भी इसके करंट लेवल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे कि लास्ट क्वार्टर से इसके रिजल्ट कैसे हैं। तो मार्च क्वार्टर से बात करें तो अभी जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें रेवेन्यू इसका 267 करोड़ से बढ़कर आया है। यहाँ 267 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है और परसेंटेज में देखा जाए तो 4% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ 49 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है और परसेंटेज में ये ग्रोथ 10% की है। तो बात करेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ कम है, थोड़ी सी 4% की ही है, लेकिन नेट प्रॉफिट 10% से ग्रो हुए हैं। वहीं एनपीए की बात करें तो एनपीए में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। ग्रॉस एनपीए 1.7% लास्ट क्वार्टर भी था और अभी भी है। नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर है, 0.60 से घटकर 0.50 बचे हैं, तो यहाँ काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, 0.1% की इंप्रूवमेंट है। तो ओवरऑल अगर क्वार्टर 1 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी ठीक ठाक है, 10% की है। वहीं नेट एनपीए में भी ठीक ठाक इंप्रूवमेंट है। अब हम क्वार्टर 1 के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से। तो यहाँ अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर जून क्वार्टर 23 से अगर देखा जाए तो इसका रेवेन्यू 1280 करोड़ रुपए बढ़कर आया है और इसमें 20% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। तो इसके रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ आई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 169 करोड़ की ग्रोथ है। परसेंटेज में देखा जाए तो 49% की ग्रोथ इसके नेट प्रॉफिट में है। तो यहाँ तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर इसके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे ग्रोथ रेट के साथ बढ़े हैं। खास तौर से नेट प्रॉफिट इसका ऑलमोस्ट 50% से बढ़ गया है, 1.5 गुना हो गया है। वहीं एनपीए में भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। बात करें अगर ग्रॉस एनपीए की तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2% का इसका ग्रॉस एनपीए था, जो भी घटकर 1.7% हो गया है। वहीं नेट एनपीए की बात करें तो वो 1% था, जो अभी आधा हो गया है, तो यहाँ बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है। 1% से घटकर अब सिर्फ और सिर्फ 0.5% ही इसका नेट एनपीए है। तो इस नेट एनपीए के नंबर्स में तो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वहाँ भी 20% से इसका टॉप लाइन ग्रो हुआ है। बॉटम लाइन की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 50% के आसपास ग्रो हुआ है और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है। अब हम इसके हिस्टोरिकल ग्रोथ की बात करेंगे कि हिस्टोरिकली इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे ग्रो हुए हैं। तो हिस्टोरिकली बात करें तो 2018 में तो ये बैंक ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर गई थी। वहाँ से इसको गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से रेस्क्यू किया गया। वहाँ पे सभी पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स ने इसमें इन्वेस्ट किया, खासतौर से एसबीआई ने अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था इसमें, तब जाके इसको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। अदरवाइज ये ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर गई थी। इसलिए इसके जो उस समय के ग्रोथ रेट थे, उस समय के जो लॉसेस निकल के आए, क्योंकि जो बैड लोन्स इन्होंने बांट रखे थे वहाँ पे जो इसमें गड़बड़ियाँ हुई थी, उसके कारण पिछले कई सालों से इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसके नंबर्स बहुत ही बेकार, लगातार ये लॉस रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी जाके पिछले 1-2 साल से इसके नंबर्स अच्छे आने लगे हैं और ख़ासतौर से इस क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। तो हिस्टोरिकली बात करें तो 10 ईयर्स में इसका जो रेवेन्यू है वो 11% की सीएजीआर से ग्रो हुआ है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स की बात करते हैं हम -1% की ग्रोथ है, क्योंकि बीच में यही वो समय था जब इसमें प्रॉब्लम्स आई थी। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो वापस से कंडीशन थोड़ी सी बेटर हुई हैं। यहाँ इसका रेवेन्यू 11% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है सीएजीआर में। वहीं टीटीएम में बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में तो यहाँ नंबर्स अच्छे हैं, 20% की ग्रोथ दिखा रहा है इसका रेवेन्यू। और अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में -2% का इसमें लॉस दिखा रहा है सीएजीआर से। तो यहाँ जो प्रॉब्लम हुई थी 2018 से 20 के आसपास तक, जो लगातार इस बैंक ने लॉस रिपोर्ट किए थे, उसके कारण ये नंबर्स ख़राब हो गए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में बात करें तो -6% की सीएजीआर है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो वापस से कंडीशन बेटर हो चुकी है। लास्ट 3 ईयर्स में इसके प्रॉफिट 33% की सीएजीआर से ग्रो हुए हैं। वहीं टीटीएम में बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में तो इसका प्रॉफिट 89% से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। तो बात करें तो इसकी कंडीशन वापस से पिछले 3 साल में देखें तो वापस से बेटर हुई है। लास्ट 3 ईयर्स में इसके रेवेन्यू भी ग्रो हुए हैं और इसका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे नंबर से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसमें रिवर्सल आ रहा है या रिवाइवल आ रहा है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें कोई प्रमोटर नहीं है। अब ये प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक है, क्योंकि इसके जो प्रमोटर्स थे वो डिफ़ॉल्ट करके निकल गए 2018 के आसपास। अब उनके पास कोई स्टेक नहीं है।
तो यहाँ FIIs की बात करें तो FIIs के पास इस समय 27% का स्टेक है, जो लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं DIIs की बात करें तो DIIs के पास भी इस समय लगभग 38% का स्टेक है। इसमें ज़्यादातर बैंक्स हैं, जिन बैंक्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था जब ये डिफ़ॉल्ट की थी। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास अभी भी 35% का स्टेक है, और ये कुछ गिने चुने स्टॉक्स में है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा हैं। और वही चीज़ इसके नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स में भी दिखेगा। इस समय इसमें 63 लाख इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स इसमें 63 लाख हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं। तो बात की जाए अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 65% के आसपास जो स्टेक है वो FIIs और DIIs के पास है, बाकी का 35% पब्लिक के पास है। अब हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 77,618 करोड़ है। ये एक लार्ज कैप बैंक है। करंट प्राइस की बात करें तो ये 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई इसका 33 रुपीज़ के आसपास है, जो अभी कुछ समय पहले ही इसने टच किया था। 52 वीक लो की बात करें तो 14 रुपये के आसपास है। वहाँ से तो काफ़ी अच्छी इसमें रैली देखी जा चुकी है। स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी इसका 53 का है, जो कि हायर साइड है, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि पास्ट में अगर ग्रोथ दिखी जाए तो 2-4 साल पहले तक इसमें काफ़ी हालत ख़राब थी, लेकिन रिसेंट में ग्रोथ अच्छी है। तो आगे आने वाले समय में अगर ऐसे ही रिजल्ट रिपोर्ट करती रही है बैंक, तो इसके जो वैल्यूएशंस है वो और रीजनेबल हो जाएंगे। ROE की बात करें तो ROE के नंबर्स बहुत ही ख़राब हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन वाकई ख़राब हो चुकी थी। रिटर्न ऑन असेट्स की बात करें तो ये नंबर बहुत ही ख़राब है, 0.36% का। रिटर्न ऑन असेट्स माना जाता है कि अगर 2% या उससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बैंक मानी जाती है। ROA खासतौर से बैंकिंग और NBFCs में देखा जाता है, जो लेंडिंग का काम करते हैं, वहाँ रिटर्न ऑन असेट्स देखा जाता है। तो यहाँ ये अगर 2% या उससे बेहतर होता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ इस बैंक के केस में ये काफ़ी लोअर साइड है, 0.36। तो ये नंबर यहाँ पे काफ़ी लोअर साइड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशंस तो इसके अभी भी काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ अभी रिसेंट की क्वार्टर की बात करें तो यहाँ तो अच्छी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल अगर इसके पास्ट में देखें तो वहाँ ये लॉस रिपोर्ट कर रही थी। वहाँ इसके पिछले अगर 5 साल और 10 साल का CAGR टर्म में देखें इसके रेवेन्यू ग्रोथ और इसके प्रॉफिट ग्रोथ को, तो वहाँ नंबर्स ख़राब हैं, इसलिए इसके जो वैल्यूएशन है वो महंगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरह से ये बेहतर रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं तो ये वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो जाएंगे। अब हम येस बैंक के चार्ट को देखें तो जब ये डिफ़ॉल्ट की थी 2018 में, फरवरी 2018 के आसपास, तब इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका 400 रुपये के आसपास था। वहाँ से देखा जाए तो इसमें क्रैश आया था, और इसका प्राइस लो अगर बात की जाए तो लो इसका 6 रुपये के आसपास तक पहुँच गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 99% के आसपास इसमें क्रैश आ गया था। तो यहाँ पे इस समय की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे तो काफ़ी डुबाए, लेकिन यही वो टाइम था जब इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्ट करते चले गए, और आज इसमें नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 63 लाख से ऊपर हैं। अब हम इसके रिसेंट टाइम के अगर चार्ट को देखें तो लास्ट ईयर जून के आसपास इसका जो लो था वो 12 रुपये के आसपास था। तो वहाँ से बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी रैली देखी गई थी, और ये 33 रुपीज़ के आसपास तक गया था। तब देखा जाए तो लगभग इसमें 168% के रिटर्न देखने को मिले थे, लेकिन वहाँ से इसमें थोड़ी सी अभी गिरावट देखी गई है, और ये लगभग 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24 रुपये 80 पैसे के आसपास इसका करंट प्राइस है। तो इन करंट लेवल्स को भी अगर इस लो से देखें 12 रुपये के आसपास से, तो लगभग डबल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो पिछले 1 साल में तो काफ़ी अच्छी इसमें रैली देखी गई है, इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल किया है। लेकिन फिर भी इस बैंक की हालत अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। खासतौर से अगर ROE देखें तो बहुत ही लो है इसका, ROE देखें तो उसके नंबर्स भी बहुत ख़राब हैं। PE की बात करें तो PE अभी भी 53 का है, तो काफ़ी हायर वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। तो ऐसे लेवल्स पे भी इंटर नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले अगर कुछ रिजल्ट और बेहतर देता है, जिस तरह का इसका इस क्वार्टर का रिजल्ट था, इस क्वार्टर इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे नो डाउट, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी ही ग्रोथ अपने रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में दिखाता है और अपने NPAs को ये कंट्रोल में रखता है, उसमें अगर इम्प्रूवमेंट करता है, तो आगे ज़रूर इसके वैल्यूएशंस रीजनेबल हो जाएंगे। फिलहाल तो ये एक रिस्की स्टॉक है, और इसकी में अगर इन्वेस्टर्स की भी बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा इसमें आ चुके हैं कि ये बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है। कभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। तो येस बैंक के एनालिसिस को आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों।